नमस्कार दोस्तों, मैं राम सिंह सारण सर्वोदय स्कूल मलसी सर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। हाँ, तो कल की क्लास में अपन ने एग्जाम्पल किए थे दर्पण सूत्र पे। तो उसमें से कुछ बच्चों की डिमांड आई है। दो एग्जाम्पल बुक के पूछे हैं। एग्जाम्पल 11.4 एक ये पूछा है, उदाहरण 11.4 पहले करते हैं। 11.4 मैं पढ़ता हूँ, क्या है वो एग्जाम्पल। एक मनोरंजन पार्क में लगे अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 4 मीटर है। अवतल दर्पण है और मनोरंजन पार्क यानी खेलने कूदने का कोई पार्क है बच्चों का, वहाँ पे जिसकी वक्रता त्रिज्या r दे रखी है, कितनी 4 मीटर। अवतल दर्पण है तो काट के चिन्ह परिपाटी से इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। तो यहाँ से f निकालने चाहो तो आप f क्या जाएगी r/2 यानी कि -4/2 यानी कि 2 मीटर। ठीक है, फिर आगे क्या बोला है। एक बालिका दर्पण के सामने खड़ी है ताकि ये अपनी वास्तविक लंबाई की 2.5 गुनी प्रतीत होती है। खुद की जो वास्तविक लंबाई है, ओरिजिनल लंबाई है, उसकी 2.5 गुना लंबी दिखाई देती है किसमें, अवतल दर्पण में। तो आपको m दे दिया, आवर्धनता कितनी 2.5 गुना, है ना। यह है प्रतिबिंब सीधा है, यानी जो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो सीधा है, यानी सर ऊपर है तो प्रतिबिंब में भी सर ऊपर दिखाई देता है। समझ गए होंगे, सीधा आभासी। तो इसका मतलब आप जिसको प्रतिबिंब अच्छे से बनाने आते हैं ना, उसको तो अनुमान हो गया होगा कि वो लड़की कहाँ पर खड़ी है, यानी वो फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच ही खड़ी है, 2 मीटर से ज़्यादा दूरी पे नहीं है। देखो, प्रतिबिंब बना के भी देख सकते हो आप, यानी यह अवतल दर्पण है। ये मान लिया f, यहाँ सी वक्रता के अंदर टोटल 4 मीटर है। आप माइनस लगा सकते हो क्योंकि आपतित प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में माप रहे हो, और इसके लिए -2 मीटर ये फोकस दूरी आधी होती है ना वक्रता त्रिज्या। अब यहाँ तक आप अनंत से बिंब को लेके आते हो f तक, तब तक तो बनते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। जब f से आगे बढ़ते हो, यानी f और p के बीच में कहीं रखते हो वस्तु को, तब सीधा आभासी प्रतिबिंब बनता है, वो दर्पण के पीछे बनता है, यानी इधर बनता है लास्ट प्रतिबिंब अवतल दर्पण में, 6ठा नंबर, है ना। तो अपने को क्या पता करनी है कि वो लड़की कितनी दूरी पे खड़ी है, दर्पण से कितनी दूरी पे खड़ी है। तो आपको ना तो v दी ना u दिया, तो दर्पण सूत्र तो लगा नहीं सकते। तो अपन ने स्टार्टिंग में बात की थी 2 फॉर्मूले और के बारे में, यानी एक होता है m बराबर -f/u - f, एक और होता है वो v - f/f माइनस में। ये 2 सूत्र होते हैं। हाँ, v - f/f, हाँ यही होता है। एक और होता है m बराबर -v - f/f। ये मैंने बताया भी था और काफ़ी बच्चों ने कर भी लिया कि आया कैसे, ये तरीका बताया था, करना आपको था। ये कब लगाना है ये भी बताया था, जब v प्रतिबिंब दूरी दी हो, फोकस दूरी दी हो। ये कब लगाना है, जब बिंब दूरी दी हो और फोकस दूरी दी हो या आवर्धनता दी हो, यानी बिंब दूरी निकालनी हो, मान लो आवर्धनता दे दी हो, तब लगाना है। तो यहाँ पे आवर्धनता दे दी और फोकस दूरी दे दी। तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, यू निकाल सकते हो। ये पूछा कि वो लड़की खड़ी कितनी दूरी पे, यानी पी से यहाँ तक की दूरी निकालनी है। तो देख लो, ये कौन सा लगेगा, ये लगेगा, ये लगेगा, हाँ ये लगेगा, क्यों, बिंब दूरी निकालनी है।
प्रतिबिंब दूरी निकालनी होती तो ये लगता। आप प्रतिबिंब दूरी भी निकाल के देख सकते हो, प्रतिबिंब दूरी भी निकाल के देख सकते हो इससे। इसी में आपको करना है सवाल आगे, प्रतिबिंब दूरी। तो लगाओ कितना, 2.5 बराबर माइनस एफ कितना, -2 यू तो निकालना है, और फॉर्मूले का माइनस और कार्तीय चिन्ह परिपाटी का माइनस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, ये भी प्लस हो गया। 2.5 बराबर 2/u प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो तो इधर आ जाएगा, इसका इधर गुणा कराओगे ना, कोष्टक लगा लो, 2.5 से गुणा करवाया तो 2.5 u प्लस 2.5 गुणा 2 5 हो गया, इसका करवाओ अब 2। ठीक है, तो पक्षांतरण कर लो, यानी u निकालना है, इसको इधर ले जाओगे तो u बराबर, यहाँ कर रहा हूँ, u बराबर आ गया 2 - 5/2.5, यानी -3/2.5। पॉइंट हटाओगे तो 10 ऊपर 30, 30/25, 5 से काट दो, 5 छक्का 30, 25, 5 का भाग दो, 5 एकम 5, पॉइंट लगाओ, 5 दूनी 10, माइनस में चल रहा है ये सब, तो माइनस की 1.2 मीटर, यानी ये दूरी P से लेकर इस बिंब तक की दूरी कितनी होगी, 1.2 मीटर। माइनस है इसलिए है, माइनस चिन्ह क्या बता रहा है कि आप आपतित प्रकाश किरण की दिशा में, दिशा के विपरीत माप रहे हो। ठीक है, आसान था, इस तरीके का करवाया था एक सवाल। हाँ, अगला सवाल 11.5 डाउट में है, तो मैं पढ़ रहा हूं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f है, एक उत्तल दर्पण दे दिया अपने को, उसकी फोकस दूरी f मान ली, f ही दिए। ठीक है, एक वास्तविक बिंब इसके सामने इसकी ध्रुव से f दूरी पर रखा जाए, यानी u किसके बराबर है, f के बराबर है। वास्तविक, क्या बोला, वास्तविक बिंब इसके सामने ध्रुव से f दूरी पर रखा जाए, तो इसका प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। इसके प्रतिबिंब की स्थिति आपको ज्ञात करनी है। देखो चित्र से समझते हैं इसको, यानी भी पूछ लिया कुछ नहीं। अब इसमें माइनस लगा सकते हो आप, क्यों, अपन कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार सभी लेंसों में और सभी दर्पणों में, यानी दोनों उत्तल अवतल दर्पण और उत्तल अवतल लेंस आगे पढ़ेंगे, उनमें भी u इधर रखेंगे। तो आपने जैसे याद कर रखा उस हिसाब से इधर की माइनस मानते हो, भले ही आप u इधर रख लो, क्योंकि जो आपतित प्रकाश किरणें होती है वो u से, जो बिंब से शुरू होती है, और बिंब दूरी ही क्या होती है, u होती है। तो आप मापोगे ध्रुव से, तो ध्रुव से बिंब की दूरी हमेशा आपतित प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में होगी, से भले ही आप उसको इधर रख लो। मान लो ये उत्तल दर्पण है, इसमें आप u को चाहे भले ही इधर रख लो, उस स्थिति में आपतित प्रकाश किरण की दिशा ये हो जाएगी, और आपको ध्रुव से मापी जाती है दूरियां, ये माइनस ही लेनी पड़ेगी फिर भी। लेकिन अपन एक नियम बना रखा है, उसमें इधर रखते हैं। जैसे मान लो ये अवतल था, तो उसका उल्टा कर दो, चाहे
उत्तल के लिए एग्जाम्पल लिया ना, तो हाँ इसमें भी एग्जाम्पल। इधर भी रख सकते हो, है ना। तो आपतित प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में ही होगी हमेशा। तो u तो हमेशा क्या रहेगा, माइनस में ही रहेगा। तो क्वेश्चन के अनुसार u किसके बराबर है, एफ के बराबर। अपन रखते हैं ऐसे, है ना। तो आप एक दिशा ही मानो जिससे आप कंफ्यूज ना हो सको। तो अपन बीम को इस साइड रखते हैं, दर्पण इधर है तो बीम को इधर रखते हैं, यानी चलो वो इधर रख लोगे ना तब भी माइनस ही होगा। ये बात समझ में आ गई ना आपको, नहीं है तो पूछ लेना दोबारा। अब ये पूछिए, बहुत सिंपल सवाल है, दर्पण सूत्र से। एक बट्टा वी प्लस एक बट्टा यू बराबर एक बट्टा एफ। अपने को दिया क्या है, फोकस दूरी भी कितनी दे दी, एफ दे दी, वो तो एफ ही पड़ी रहेगी। अब माइनस लेनी है प्लस लेनी है, देखना पड़ेगा ये। तो उत्तल दर्पण कैसा होता है, ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पे परावर्तक पोलिस और दशा भाग परावर्तन का काम करे। ये तो अवतल हो गया, उभरे भाग परावर्तक पोलिस और दशा भाग परावर्तन का काम करे, अवतल दर्पण कहलाता है। तो उत्तल बोला ना, तो उत्तल तो ये होगा, यानी इसका उल्टा, जिसके दसे हुए भाग पे परावर्तक पोलिस और उभरा हुआ भाग परावर्तन का काम करे। मान लो इधर रख दिया, ये पीछे क्लास में आ गया, कितनी दूरी पे रख दिया, ये माइनस में लेना होगा क्योंकि u है ये, क्वेश्चन के अनुसार u बराबर f बोला है तो माइनस आ गया। और इसका गोला बनाने की कल्पना करोगे तो फोकस बिंदु इस दिशा में आएगा, यानी ये हो गया इसका केंद्र और इसका मध्य बिंदु फोकस बिंदु। तो आपतित प्रकाश किरण की दिशा में ही आप दूरी माप रहे हो ध्रुव से, तो ये प्लस में आएगी ना, पॉजिटिव प्लस में। तो फोकस दूरी इसकी क्या होगी, प्लस होगी। तो फोकस दूरी प्लस ही रखनी है, ठीक है। और u की जगह क्या रख देंगे, क्या रख देंगे u की जगह, माइनस एक बट्टा माइनस एफ बराबर एक बट्टा एफ। अब एक बट्टा वी, इसको इधर ले जाओगे, एक बट्टा एफ ये, और ये इधर जाके हो गया प्लस का एक बट्टा एफ, ठीक। अब आप इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, एफ आएगा, है ना। एक बट्टा एफ प्लस एक बट्टा एफ आप सीधा भी जोड़ सकते हो। चलो एलसीएम ले लो, क्या आएगा, एफ आएगा यहाँ एक प्लस एक बराबर एक बट्टा वी। तो ऊपर आ गया दो, तो वी बराबर पलट दो, इसको भी पलट दो, तो एफ बट्टा दो, एफ बट्टा दो, ठीक है। अब ये v किस में है, प्लस में है ना, हाँ। तो इसका मतलब प्रतिबिंब इस दिशा में बनेगा और ये एफ है इनके बीच में ही बनेगा। और आपने उत्तल दर्पण के दो ही प्रतिबिंब पढ़े हैं, दो ही होते हैं। तो निश्चित दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब एफ पी और एफ के बीच बनता है, और वास्तव में पी और एफ के बीच ही आ रहा है। प्लस आने का मतलब आपतित प्रकाश किरण की दिशा के अनुदिश आप दूरी माप रहे हो। सिंपल सा सवाल था, ठीक है। हाँ, आज के लिए इतनी ही क्लास रखेंगे क्योंकि अभी नाइट का टाइम है, तो शायद मेरे हिसाब से क्लियरिटी नहीं आ रही होगी, वो तो मैं वीडियो देखूंगा तब पता चलेगा। और भी कोई डाउट हो वो पूछते रहें और पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।